आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा, मेरे ही एक स्टूडेंट साहिल के बारे में। साहिल मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स की तरह ही एक एवरेज बच्चा था, नॉर्मल बच्चा था। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ऐसा भी नहीं कि टॉपर रहा हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाया हो। ठीक ठाक नंबर लेके आता था, रोज क्लासेस अटेंड करता था, ऑनेस्ट था अपने काम को लेके। मुझे याद नहीं कभी उसने होमवर्क ना कंप्लीट किया हो, कभी भी क्लास का डिसिप्लिन खराब किया, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छे भी स्कोर नहीं कर पाता। लेकिन उसमें एक बड़ी यूनिक खास बात थी, और वो थी उसकी सीखने की भूख, उसकी सीखने की चाहत। फिर एक दिन इसी चाहत की वजह से शायद वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर, मैं हमेशा 80%, 70% मार्क्स में, 80% मार्क्स में रुक जाता हूँ, कभी कभार उससे भी नीचे। लेकिन मैं ज्यादा मार्क्स लेके नहीं आ पा रहा हूँ। मुझे सीखने की बहुत भूख है, मैं चाहता हूँ करना कुछ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक टॉपर बनूं। तो मुझे लेकिन कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आज आपसे वो 5 चीजें शेयर करने वाला हूं, जिसमें से 3-4 बातें मैंने साहिल के साथ भी शेयर की थी और कुछ मैंने इस जर्नी के दौरान सीखी हैं, जो आपकी लाइफ में आपको एक टॉपर बनाने में बहुत मदद करेंगी। और अगर आपका पढ़ाई में बहुत बुरा हाल है तो कहीं ना कहीं वो आपको बेहतर करेगी। और अगर आप साहिल की कैटेगरी में आते हो तो ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप भी क्लास के टॉपर से मेरा कहने का मतलब है 90% ऊपर से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की क्षमता रखते हो। मेरी उन बातों को शेयर करने के बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट करने लगा। ऐसे एक दिन में कुछ नहीं बदला। वही साहिल जिसके रिपोर्ट कार्ड में अक्सर 80% से ऊपर मार्क्स नहीं आते थे, उसने फाइनल एग्जाम्स में 93-94% मार्क्स स्कोर किए। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने जो उसको बातें बताई थी वो सारी की सारी प्रूवन है, जो कि मैं आपको भी आज बताने वाला हूँ। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपसे वो 5 की 5 चीजें शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको अभी इसी वक्त एक नोटबुक निकालनी होगी और एक पेन निकालना होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन पे जाके लिखें #IWillFollow, कि मैं इन सारी बातों को फॉलो करूंगा, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी की सारी पांचों की पांचों चीजें साइंस बैक्ड है और साइंटिफिकली प्रूवन है। और आप सबको पता है मैं उन चीजों पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूं जो दुनिया के द्वारा बोली गई होती है। मैं ज्यादातर उन्हीं चीजों पे यकीन करता हूं जो मैंने खुद फॉलो की है या फिर मैंने उनके बारे में पढ़ाई की है। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास टॉपर्स माइंडसेट। देखो, मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। दुनिया में कुछ % ऐसे भी लोग कामयाब है जो किस्मत से, मैं मानता हूँ, लेकिन मेजरली जो कामयाब इंसान है, जो मेहनत से हुए हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में से एक चीज कॉमन होती है, और वो होती है उनका माइंडसेट, उनका गोल, उनका फोकस। देखो, आप फोकस की बात तो चलो गोल से ही आती है ना। आप सबके दिमाग में अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है, क्या है आपका गोल? क्या मैं 95% ज्यादा मार्क्स लेके आना चाहता हूँ? क्या मैं क्लास के टॉप 3 बच्चों में आना चाहता हूँ? भले वो 80% में भी हो सकता है इन सम केसेस। तो जब भी आप एक गोल सेट करते हो तो आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS, जो कि एक्टिव हो जाता है। ये वाला पार्ट एक्चुअली में आपकी मदद करता है सिर्फ आपके गोल पे फोकस करने के लिए, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही है उनको साइड में रखने के लिए। आपका गोल अगर क्लियर होता है तो आपका ब्रेन खुद ब खुद एक रास्ता ढूंढता है गोल की तरफ जाने का, और रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को ऑटोमेटिकली हटा के फोकस को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि रोनाल्डो ने अपने दिमाग में ये फिक्स कर लिया था, किसी भी तरीके से मुझे टॉप पे पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए कितने भी मेहनत करनी पड़े। और आप सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ। उन्होंने अपने दिमाग को इस प्रकार से रीवायर कर लिया था, बार बार एक ही बात बोल के, कि मुझे अपनी लाइफ में टॉप फुटबॉलर बनना है। और आप सबको पता है कि उन्होंने कर भी दिखाया। I respect that, but Cristiano never will do that. Never. Even if I miss one time, I will shoot the second time. If I lose the second time, I will shoot the third time. I'm not afraid. तो अभी नोटबुक निकालो और अपने गोल लिखो। लेट अस से मुझे बोर्ड्स में 95% मार्क्स चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसी के नीचे लिखो कि मुझे वो 95% मार्क्स क्यों चाहिए। बिकॉज ये क्यों ही है जो आपके लिए आगे जाके फ्यूल बनेगा। आपको मेहनत करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस क्यों से ही आने वाली है। अब अगर दूसरे पॉइंट पे आए, टॉपर्स के अंदर अगेन एक खास बात होती है कि वो अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, खासकर वो हिस्सों को जो उनको मुश्किल लगता है, जो उनको डिफिकल्ट लगता है। मैंने नोटिस किया है कि वो हमेशा एक बात करते हैं कि मैं भी करता था, और मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी अपनी क्लास का टॉपर था। तो हमेशा से टॉपर लोग एक बहुत कॉमन चीज को फॉलो करते हैं, और वो है कि भैया जो चीज उनको डिफिकल्टी देती है वो उसको बार बार पढ़ते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं। मैंने हर एक वीडियो में अपने बोला है कि आपको हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए जरूर निकालना चाहिए। उस दिन आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने अपने स्कूल लेवल पे क्या किया था, एक कंसेप्ट क्लैरिटी नोटबुक बनाई थी। मैं उस नोटबुक के अंदर, मैं अपने ऑफलाइन और पेड बैचेस वाले सब बच्चों को ये बोलता हूँ कि मैं उस नोटबुक में
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उन पॉइंट्स को लाल रंग से लिखता था जो मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल है, और हफ्ते में एक दिन मैं जरूर निकालता था उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करने के लिए, उनके ऊपर और क्वेश्चन बनाने के लिए जहां मैं अटकता था। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, समझ रहे हो? अगर वो आपके लिए मुश्किल है तो आप उस टॉपिक को उठाओ, उसको वहां पे लिखो, उसको हफ्ते में रोज एक दिन हफ्ते का निकालो, उसे रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस बनाओ, और यकीन मानो 1 महीने के अंदर जब आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स भी स्ट्रांग होने लग जाएंगे और बेसिक्स पे पकड़ होगी ना, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा और बाकी सारी छोटी छोटी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। और अगला पॉइंट थोड़ा कड़वा लग सकता है और वो है टॉपर्स थोड़े से सेल्फिश होते हैं। इस वाले पॉइंट के अंदर बहुत सारी बातें आपको कड़वी लग सकती है, बहुत सारी रीलें कट सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच बताना जरूर चाहूंगा। देखो, आप सबको पता है, पता नहीं पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं अपने 18 साल 17 साल के पढ़ाने की जर्नी से एक बात सीखा हूं कि हमेशा हमारे बैच, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे अगर एक क्लास के अंदर 80-100 बच्चे हैं, तो जो शुरू की 2 लाइन में बच्चे बैठते हैं हर क्लास के, वो फिक्स्ड हैं और उनमें से ज्यादातर बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। क्या मैंने ये बोला कि पीछे बैठे हुए बच्चे स्कोर नहीं कर पाते? नहीं, पर मैंने ये बोला कि पहली बात तो आगे की 2 लाइन में बैठने वाले बच्चे फिक्स्ड हैं। हमने कोई सीट कभी किसी की फिक्स नहीं की है। पता नहीं कैसे उन्हीं को सीट मिल रही है, ऐसा तो नहीं है ना। टॉपर्स लोगों को आगे बैठने में मजा इसलिए भी आता है बिकॉज वो जब चाहे धीमी आवाज में अपना डाउट टीचर से तुरंत पूछ सकते हैं जैसे उनका डाउट होता है। पीछे बैठे वाले बच्चे को बहुत तेज आवाज में बोलना पड़ेगा, उसको पता है मेरे सारी मुंडियां मेरे पीछे घूमेंगी, लेकिन आगे बैठे वाले बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा पीछे वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि उसकी तो मुंडी घूम ही नहीं रही है ना। पीछे क्या रिएक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो सेल्फिश हो जाओ का मतलब क्या है यार? देखो, आप हमेशा ये समझो कि जो सामने वाला सोच रहा है वो अपने अंदर जो भी सोचे मुझे लेना देना नहीं, जब तक वो मेरे मुंह पे नहीं कह रहा है। मैं अपने टीचर्स को जब वो अपने फ्री पीरियड में होते थे और कुछ नहीं पढ़ा रहे होते थे, मैं उनसे बहुत सारे डाउट पूछता था। समय का सही इस्तेमाल भी सेल्फिश लोग ही कर पाते हैं। आप अपने आप को देखो, आपके पास 24 घंटे है, 24 घंटे में अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और उसके बदले में आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर आपको कोई ऐसा काम दे रहा है जो लेस इंपॉर्टेंट है, तो आप उस काम को इग्नोर कर सकते हो, साफ मना कर सकते हो। तो हमें नो बोलने की आदत डालनी होगी, हमें सेल्फिश बनना होगा, हमें जरूरी टाइम बचाना होगा, हमें बोलना होगा अपने दोस्तों से कि भैया मैं नहीं आ सकता आज, मुझे ये काम करना है, मैं शादी में नहीं जा सकता, मैं रिश्तेदारों के घर में नहीं जा सकता, जब कुछ कमा लूंगा, अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा, अच्छा घर खरीद लूंगा, माँ के सपने पूरे कर दूंगा, तब मैं भैया बहुत टाइम होगा मेरे पास, मैं तब आऊंगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि है टॉपर्स का ग्रुप उनके जैसा ही होता है। देखो, आप कहोगे ये मुहावरा है, जैसी संगति होती है वैसा असर होता है, बट जेन्युइनली स्पीकिंग ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं जब पढ़ाई की फील्ड में था, मेरे दोस्तों से मुझे असर पड़ता था और उनको मुझसे असर पड़ता था। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, हमारी गेम्स बताऊं कैसी होती थी। हम खाली टाइम पे पर्ची डालते थे और जिसका नाम आता था उसको इस क्वेश्चन का आंसर देना होता था, नहीं देता तो उसे कुछ पनिशमेंट दी जाती थी। हमारी गेम्स भी ऐसी होती थी। आपको पता है, आज मुझे इस चैनल के लिए हमारी को जो ये पूरा जो चैनल को जिसका कंटेंट संभालती है शीतल मैम है, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या बोला कि अगर आज मैं ये 2 वीडियोस नहीं दूंगा उनको शूट करके, एक ये देनी है और एक और देनी है, तो वो मुझे कुछ पनिशमेंट देंगे, मुझे उनको कुछ डिनर देना होगा, लंच देना होगा। द ओनली पॉइंट इज कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी गेम्स भी ऐसी होती हैं। और साइंटिफिकली बात करूं तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो आसपास के लोगों को, उनके इमोशंस को, उनकी हैबिट्स को कॉपी कर लेते हैं। आप कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक बहुत इमोशनल मूवी देखने गए, आपको पता है ये सब नकली है, बट फिर भी आपके आंखों में आंसू आते हैं जब एक्टर या एक्ट्रेस कहीं ना कहीं रो रही होती है? तो हमारा ब्रेन जो है इमोशंस को, है ना, फीलिंग्स को कॉपी करता है। ये बात आपको समझनी होगी। और इससे ही मैं कह रहा हूं ना, आपका जो आसपास का ग्रुप है वो बहुत अच्छा और सिलेक्टेड होना चाहिए। द ओनली पॉइंट इज कि अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचा है तो लाइफ में सैक्रिफाइस तो आएंगे ही आएंगे, और वो सबसे पहला सैक्रिफाइस क्या पता यही हो कि आपको बुरी संगति को छोड़ना होगा। हमारे टीचर कहते थे क्लासरूम के अंदर आने के बाद आपका दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दोस्ती भी अलग अलग प्रकार की होती है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो दैट इज वाई चूज वाइजली, अपनी अच्छी संगति बनाओ। मैंने देखा ऐसे भी कुछ बच्चे जो पूरा दिन नेटफ्लिक्स की सीरीज के बारे में बात करते हैं, इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बच्चे देखे जो आपस में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, मार्केट में नई किताब कौन सी आई है, ये वाला सवाल कर लिया गया, विनर सीरीज का ये वाला सवाल फंस गया ना, उनके ग्रुप बने, वहां पे वो क्वेश्चंस भेजते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरे टीचर ने बताया, मुझे समझ में नहीं आया, अपने टीचर से पूछ के इस ग्रुप में डाल देना। मैंने देखा है अपनी लाइफ में ये सब। अब चलते हैं आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है टॉपर्स सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। टॉपर्स को आदत होती है खुद से काम करने की। मेरी लाइफ में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, 10th में था, 9th में था, 11th में था, 12th में था,
तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था और मेरे फैमिली में आज तक कोई भी मेरे से पहले साइंस बैकग्राउंड का था ही नहीं, दूर दूर तक। जिसके मायने ये है कि मुझे सब कुछ खुद से ही करना पड़ा, मुझे खुद से ही देखना पड़ा कौन सी किताब अच्छी है, मुझे खुद से ही देखना पड़ा। उस वक्त तो यूट्यूब तो भाई साहब था ही नहीं, गिने चुने फॉरेन के कुछ टीचर्स थे जिनकी पढ़ाई चलती थी, और हमारे घर में इंटरनेट एक्सेस तो दूर दूर तक नहीं था। द ओनली पॉइंट है कि हमें सब कुछ खुद करना पड़ता था। मैंने 12th तक कोई ट्यूशन भी नहीं लगवाई थी। 12th में भी जाके मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की ट्यूशन लगवाई थी, मैथ्स में उशांक सर से पढ़ता था और बाकी सारे सब्जेक्ट भी। द ओनली पॉइंट इज कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। टॉपर्स ना किसी भी प्रॉब्लम से पैनिक नहीं होते, वो उसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। वो ये नहीं घबराते कि है अब क्या होगा, वो ढूंढते अरे ठीक है ना, प्रॉब्लम आई ना, इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढते हो, आपका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और अगर आप ये बार बार करते रहोगे तो समय के साथ ही और ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बनाने की क्षमता भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इसके लिए आप हर हफ्ते के एंड में आधा एक घंटा निकालो, देखो मैंने पूरे हफ्ते मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और मैंने उनका सॉल्यूशन ढंग से किया कि नहीं किया। नहीं किया तो करने की कोशिश करो। ऐसा करोगे ना तो ये आपको शुरुआती कुछ हफ्तों में करना पड़ेगा, बट बाद में आप खुद ही डेली इसके इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि आपसे डेली छोटे छोटे लेवल पे रोज हो रहा होगा। आप प्रॉब्लम देख रहे होगे, उसके सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, प्रॉब्लम देख रहे होगे, सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। हमारी उम्र के बच्चे, आप ही की उम्र के बच्चे, मेरा कहने का मतलब है, अपने घर से दूर दूर जाके भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 1 किलोमीटर दूर तक भी माँ बाप छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेफ्टी वाली बात अलग है, लेकिन आपको अपनी लाइफ के छोटे छोटे काम खुद से करने होंगे। तो एट लास्ट मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यार टॉपर बनना कोई मैजिकल बात नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है मेरे इस पढ़ाने की जर्नी में कि हमें लास्ट मोमेंट पर समझ में आया हो अरे भाई इसने कैसे टॉप कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मैं जिन जिन बच्चों को जानता हूं पर्सनली, मुझे साल के शुरू में ही पता होता है कि ये बच्चे टॉप कर देंगे। कभी कभार चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन मेजरली मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं कि मुझे उन 10-20 बच्चों का नाम पता है जो टॉप करने वाले हैं, और 99% उसी 10-20 बच्चों में से ही वो बच्चे निकल के आते हैं। ऐसा बहुत कम, रेयरली हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा हो जिसने साल के लास्ट मोमेंट पे 2 महीने में पढ़ाई शुरू की और उसने टॉप मार दिया। अगर कोई है तो झूठ कह रहा है, बिकॉज वो अपने लेवल पे रोज पढ़ाई कर रहा था, चाहे कम कर रहा हो, उसकी ग्रैस्पिंग पावर ज्यादा, उसके सोचने की क्षमता अलग हो, ये अलग बात है। लेकिन टॉपर साल के शुरू में डिसाइड हो जाते हैं, और आप लोगों का आधा साल निकल चुका है, तो अब समय है कि भैया आपको कमर कसनी होगी और कम बैक करना होगा। तो इन 5 में से कौन सी टिप आप सबसे पहले फॉलो करने वाले, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस अलाइंड है, आने वाली है। लव यू।